हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। ऐसे हम लोग को आइडेंटिफाई करने आता है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको देख लेते हैं ना। हम लोग का एक दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। हमको जो है HBr के साथ इसको रिएक्शन कराना है। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन कराना है तो हमको क्या मिलेगा, एक्स का मान हमको बताना है। तो x बराबर, बहुत सिंपल है ना। हमको पता है, ये पता होना चाहिए कि आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस में टूटेगा ना, यानी H प्लस Br माइनस में टूटेगा, और यहाँ पर भी OH माइनस और उसके आगे वाला प्लस में टूटेगा ना। ये हमको पता होना चाहिए। कुछ कुछ बातें याद रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का जितना भी है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब प्लस में टूटते हैं। और 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 में टूटते हैं। और एक स्पेशल कुछ याद रखना है, जैसे कि OH माइनस में टूटता है और CN माइनस में टूटता है। ये कुछ बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे। यहाँ इस मॉलिक्यूल्स का प्लस वाला भाग और उस मॉलिक्यूल्स का माइनस वाला भाग, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, है ना। यहाँ से CH3, CH2, CH2 और यहाँ से Br। ठीक है, हमेशा जो बनता है ये कंपाउंड्स प्लस माइनस मिलके ही बनता है। तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस हम लोग मिला करके प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, और यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, वो दोनों मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। हालांकि उसको हमको नहीं दिखाना होता है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको हमको दिखाना होता है। तो ये हम लोग का एक्स का मान ये हो गया। अब वाई का मान क्या करना है, हमको वाई का मान निकालना है। यानी एक्स का मान जो निकला ना, इसी में हमको रिएक्शन कराना है, ये वाला, है ना, अल्कोहलिक KOH। तो हमको वाई का मान मिल जाएगा। तो वाई बराबर क्या आएगा, वाई बराबर सबसे पहले पीछे वाला माइनस में टूटेगा, आगे वाला प्लस में। यहाँ पर भी सेम टू सेम, OH माइनस में टूटेगा, आगे वाला प्लस में। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस वो KBr बन के बाहर निकल जाएगा। हालांकि हमको दिखाना नहीं है इसको, KBr बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस वो बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, हम लोग का जो है यहाँ पर एक कंडीशन इसमें रहता है कि अल्कोहलिक KOH अगर रहेगा तो साथ में वाटर निकलेगा। मतलब यहाँ का ये OH और यहाँ का एक H बीच वाला कर, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और पानी बन के निकल जाएगा। ये उस कंडीशन में होता है जब यहाँ पर अल्कोहलिक रहेगा, अल्कोहल KOH रहेगा। अगर एक्वस KOH रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर AQ लिखा रहेगा तब हमको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस और फिर यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस हम मिला करके नया प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन जब अल्कोहलिक दिया रहेगा तो हम लोग का यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस तो निकालना ही है, साथ में वाटर को भी निकालना है। यहाँ का OH और यहाँ से एक H हमको निकाल देना है। तो ये अल्कोहलिक है, इसका मतलब वाटर भी साथ में निकलेगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, CH3, यहाँ बचेगा CH, क्योंकि यहाँ से एक H और यहाँ से OH वो वाटर बन के निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक गो H। फिर यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। यहाँ पर CH2 है तो CH2 लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है, इसका नाम है मिथेनल, है ना, नहीं इथेनल। इथेनल को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल के प्रेजेंस में, तब क्या होगा, सिंपल सा ये याद रखना है। ठीक है, जब हम ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन
ऑक्सीजन ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन ऐड करें तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है ना, ये कुछ सीरीज हमको याद रखना है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, है ना। और ये सीरीज है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही हमको ये सीरीज याद रखना है। तो हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड को जब हम रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल बनेगा, सिंपल है, CH2OH। ये हो गया 2 कार्बन वाले अल्कोहल। अब अल्कोहल को हम क्या करेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो Y बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमको नहीं पता कि ये वाला कैसे टूटेगा, है ना। तो हमको पता है अल्कोहल माइनस में टूटता है तो उसके आगे वाला जरूर जरूर प्लस में टूटता होगा। ठीक है, एक का पता हमको पता होने से दूसरा वाला ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। और यहाँ पर हमको पता है Cl का, ठीक है, Cl माइनस में टूटता है। जब Cl माइनस में टूटेगा तो और क्या बचेगा, PCl4 वो प्लस में टूटेगा। देखिए ये हमको ये करना है। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलके प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ से आया CH3 CH2, ये हो गया प्लस, और यहाँ का माइनस हो गया Cl। ये दोनों मिलके मेन प्रोडक्ट बना देंगे और बाद बाकी जो बचा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, हमको मेन प्रोडक्ट ही क्या बन रहा है बस वो हमको ये करना है। अब आगे हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, इथेनोइक एसिड है। इसमें हमको इसके साथ रिएक्शन कराना है तो X का वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे ना, हमको इसका तो पता है ना, OH माइनस में टूटता है बोल के। यहाँ से OH माइनस में टूटेगा तो बाद बाकी प्लस में टूटेगा। यहाँ से CO CH3 यहाँ तक ये प्लस में टूटेगा। यहाँ पर हमको SO का नहीं पता लेकिन Cl का पता है। Cl माइनस में टूटता है तो बाद बाकी प्लस में टूटेगा। बस यही तो चाहिए हमको। यहाँ से हमको CH3 CO और यहाँ से हम प्लस वाला ले लिए, यहाँ से माइनस वाला को ले लेंगे। तो ये हम लोग का मिल गया क्या, ये मॉलिक्यूल्स हमको मिल गया। X का वैल्यू मिल गया। अब Y कर लेते हैं ना। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, H2 मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो हम इसको जब रिडक्शन करेंगे तो हम लोग को Y का वैल्यू मिल जाएगा। तो Y का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग का क्या होगा, ऑक्स ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कीटोन जैसा है, नहीं कीटोन नहीं, एसिड है ना हम लोग का। ये एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम लोग ये बनाए हैं ना। तो ये एसिड ही है। एसिड को मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग का एल्डिहाइड बनेगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। CH3 तो CH3 ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एक तरफ ये Cl, ये वाला Cl तो Cl ही रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ लिया हुआ था, रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया CH3 CH, एक तरफ OH एक Cl। ये हम लोग का मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अल्कोहल में हम क्या करेंगे, अल्कोहल में मिलाएंगे
कार्बोक्सिलिक सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब भी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का, वो भी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जब ये करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और आगे वाला से H मिलके पानी बन के भाप बन के उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, X बराबर, यहाँ से बचेगा CH2, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड दे देते हैं, और यहाँ से भी बचेगा सिर्फ CH2। तो X का वैल्यू मिल गया। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से एल्कोहलिक KMnO4 यूज करेंगे, तो यो Y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना। अगर कुछ भी मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्कोहल अल्कोहल भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, कीटोन भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, तब हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, ये शुरुआत है, कुछ भी नहीं है मतलब इसका शुरुआत है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये हम लोग का रोल सीरियल वाइज है ना, ठीक है, ये याद रखना। सिंपल हाइड्रोकार्बन से अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन, और वो दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये सीरियल हमको पता होना चाहिए। तो ये KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक अल्कोहल इधर, एक अल्कोहल इधर बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब अगली बार, ये फंक्शनल ग्रुप के केस में याद रखना होता है, ठीक है, कि ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, बाद बाकी तो प्लस माइनस हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर X बराबर क्या आएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल से यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, इसका मतलब फिर से वही, इसका आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, यहाँ पर भी Br माइनस होता है हमको पता है, तो बाद बाकी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ का Br और यहाँ का KBr बन के मतलब K प्लस, और यहाँ का Br माइनस मिलके, प्लस माइनस मिलके वो बाहर चल जाएगा। फिर चूंकि अल्कोहल है ये, तो यहाँ का OH और यहाँ का एक H, चाहे यहाँ से लें या फिर यहाँ से, कि कोई भी एक कार्बन से लेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ का OH पानी बन के वो उड़ जाएगा। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ CH बचा हुआ है तो CH, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लेते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो पानी बन के उड़ गया तो CH2 बचेगा, तो CH2, ये हो गया X का मान। अब यहाँ पर HBr मिला रहे हैं पैरोक्साइड के साथ, इसका मतलब क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो करेगा। जहाँ पैरोक्साइड प्रेजेंट होता है वहाँ पर एंटी मार्कोनिकप्स रूल भी रूल्स लगता है ना। जहाँ पर पैरोक्साइड नहीं लगा रहेगा तो वहाँ पर मार्कोनिकप्स रूल लगेगा। अब पैरोक्साइड लगा है मतलब एंटी मार्कोनिकप्स रूल। अब एंटी मार्कोनिकप्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के यहाँ जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर हमको पता है कि Br माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और H प्लस होता है। तो एंटी मार्कोनिकप्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो माइनस वाला पार्ट यहाँ आएगा। CH3, ये वाला CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर एक H है पहले से, और ये वाला प्लस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक H पहले से था और एक H यहाँ से आएगा तो H2 हो जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है तो CH2, और यहाँ से Br आएगा, तो ये बन गया Y का मान। अब Z का मान क्या करना है, यहाँ से हमको ये मिलाना है, ठीक है, CH3 ONA।
हमको पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, यानी ये प्लस में टूटेगा, तो बाद बाकी ऑब्वियसली माइनस में टूटेगा। हमको एक का पता होना चाहिए कि वो प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, बाद बाकी ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर देंगे। और यहाँ पर हमको पता है बी आर माइनस में टूटेगा, बाद बाकी क्या ऑटोमेटिक प्लस में टूटेगा, है ना। तो यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, यानी Na और यहाँ का Br, NaBr मिलके वो बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, वो मिलके कंपाउंड्स बना देगा। तो यहाँ से CH3 CH2, यहाँ से CH2, और यहाँ का कौन बचा हुआ है माइनस में, OCH3 OCH3 OCH3। ये थोड़ा सा जगह की यह हो गया, चलो इसको ये कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये रिएजेंट स्पेशल याद रखना है, ठीक है। Zn क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को हटाता है। तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, X इक्वल टू सिंपल बेंजीन बन जाएगा, है ना। क्योंकि बेंजीन रिंग में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, अगर हाइड्रोजन को दिखाते तो ये होता है ना। एक्चुअल में यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 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 यहाँ हर जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। फेनॉल में भी जहाँ जहाँ कोण है यहाँ यहाँ हाइड्रोजन है, हालांकि ये हम लोग को दिखाया नहीं जाता है, दिखाते नहीं है ना, हाइड्रोजन और कार्बन को ये नहीं दिखाते हैं। तो ये इस तरह से है, ये फेनॉल का चित्र है। हमको बेंजीन रिंग में क्या होता है, फार्मूला C6H6। C मतलब जितना कोण है उसको C बोलेंगे, H तो यहाँ पर दिख ही रहा है। तो यहाँ Zn क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले गया Zn सिर्फ, तो यहाँ बचा क्या, हाइड्रोजन। तो यही तो फार्मूला होता है बेंजीन का। कोण कितना है 6, तो C6, H कितना को है 6, तो H6। तो ये बन गया हम लोग का Zn डस्ट मिलाने के बाद। Zn ने क्या किया, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन को ले गए, है ना। अब आगे X का मान मिल गया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे CH3COCl। हमको पता है यहाँ से Cl जो है माइनस में टूटेगा, तो बाद बाकी ऑब्वियसली प्लस में टूटेगा। और यहाँ से हमको पता है कि H प्लस में टूटता है, क्योंकि H फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, तो H प्लस में टूटेगा, तो बाद बाकी ऑब्वियसली माइनस में टूटेगा। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस मिला देते हैं, हालांकि ये हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, कंपाउंड्स में कभी हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, बस समझाने के लिए हम दिखा दिए। तो समझ जाना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन प्लस और यहाँ का माइनस मिलके वो HCl बन के उड़ गया, और यहाँ का बेंजीन वाला रिंग माइनस और यहाँ का ये वाला पूरा प्लस मिलके एक नया कंपाउंड्स बनाएगा। वो क्या होगा, ये है ना, COCH3। मतलब जिधर से हम लोग तोड़े हैं ना उधर से शुरू करेंगे, जैसे कि ये प्लस जो है माइनस यहाँ से हटा है, तो लिखना भी यहाँ से शुरू करेंगे COCH3 COCH3, ठीक है। इधर CH3 CO ऐसे नहीं लिखा जाता, जहाँ से हम लोग तोड़े हैं उधर से ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ये अब क्या करेंगे, वाटर मिला रहे हैं, तो हमको पता है वाटर को मिलाने पर वाटर जो है किससे बना होता है, H प्लस और OH माइनस से मिलके बना होता है ना। तो ये पैरोक्साइड नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब ये मार्कोनिकॉप्स रूल कहलाएगा। नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां कम हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, है ना। डबल बॉन्ड के उस कार्बन के यहाँ जहाँ ज्यादा
हाइड्रोजन होगा वहाँ पॉजिटिव पार्ट, जहाँ कम हाइड्रोजन होगा यहाँ पर एक को हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन के यहाँ नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। ये मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स में उसका जस्ट उल्टा होता है ना। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिंपल है, CH3 है तो CH3, यहाँ पर CH है तो CH नेगेटिव पार्ट आके जुड़ गया यानी OH यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर CH2 था और ये H आ गया तो हो गया CH3। तो ये हो गया x का मान। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो के ये होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो को याद रखना है, K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। अब एल्डिहाइड कब बनता है, जब साइड में हम लोग का एल्कोहल रहेगा ना, साइड सबसे किनारा वाला कार्बन में, तो हम लोग का एल्डिहाइड बनेगा। अदरवाइज अगर बीच में एल्कोहल रहेगा तो कीटोन बनेगा। तो ये बीच में है, इसका मतलब कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये जब हम बीच वाला सेकेंडरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। बीच वाला कार्बन में अगर अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल इसको बोलेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, K2Cr2O7 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कीटोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये वाला H और ये वाला H, वाह, गैस बन के, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये C और O डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो ये हो गया हम लोग का ये कुछ बातें ध्यान रखनी है ना। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। कीटोन बनता है जब बीच वाला कार्बन में अल्कोहल रहेगा तो हमेशा कीटोन बनेगा, और साइड वाला कार्बन में जब अल्कोहल रहेगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। ये बातें ध्यान रखनी है हम लोग को, है ना। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का क्या है, फेनोल को जब हम रिएक्शन कराएंगे Na के साथ, हमको पता है कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये प्लस में टूटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, क्योंकि ये भी हमको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये हमको पता है। अब हमेशा जब भी ये किए हैं ना, इधर में रिएक्शन में हम दिखाए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला रिएक्शन में ये इस माइनस की जगह ये वाला माइनस आया था ना, मतलब माइनस को बदली कर रहे हैं इधर वाला माइनस से, प्लस को प्लस के साथ, है ना। एक्सचेंज हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। जैसे कि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में तोड़ रहा था, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का Cl माइनस, वो दोनों ने माइनस माइनस ने अपना जगह बदला, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ये वाला माइनस उड़ गया, है ना। ऐसे एक्सचेंज होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे, ये प्लस है और तो यहाँ वाला प्लस के साथ ये दोनों जगह बदलेंगे, तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग तो रहेगा ही, यहाँ पर O जो है वो रहेगा, ये Na प्लस है तो ये H प्लस है, तो H प्लस सिर्फ हटेगा, Na आ जाएगा इसके जगह, बाकी हाइड्रोजन जो है वो इसके जगह आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाला जो है प्लस वाला के साथ ही जगह बदली करेगा, इसलिए हम लोग Na को किसके साथ बदली कराए, हाइड्रोजन के साथ अपना जगह एक्सचेंज कराए। तो ये हम लोग का x का मान मिल गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से आ गया हम लोग का मार्कोनिकॉप्स रूल। यहाँ तो मार्कोनिकॉप्स रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम हाइड्रोजन की संख्या है, पीछे वाला माइनस आगे वाला प्लस होता है, हमको पता है, ठीक है। तो हम इसको कहीं पर भी लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ CH2 था तो ये वाला H जो है यहाँ आके जुड़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर CH2 था, Br को हम यहाँ जोड़ देते हैं। हालांकि हम Br को यहाँ भी जोड़ सकते थे, Br को यहाँ भी कहीं पर भी जोड़ सकते थे, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब x का मान मिल गया हमको ये वाला। अब अगला क्या करेंगे, KCN ऐड करेंगे। हमको पता है कि K प्लस में टूटता है, Cn माइनस में टूटता है, ठीक है, क्योंकि K
फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है तो प्लस में टूटेगा, Cn माइनस में टूटेगा। कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है, अगर जिसको याद नहीं रहता है तो ध्यान रखो कि पीछे वाला हमेशा माइनस में रहता है, आगे वाला प्लस में रहता है। ठीक है, अब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, तो क्या होता है, यहाँ का माइनस यहाँ आ जाता है इस माइनस की जगह, क्योंकि हमको पता है बी आर माइनस होता है तो उसके आगे वाला ऑब्वियसली प्लस होगा। तो यहाँ का माइनस वाला यहाँ आ जाएगा इस माइनस की जगह, और ये वाला माइनस चल जाएगा इसके जगह, यानी y इक्वल टू हो जाएगा क्या, CH3 CH2, और यहाँ का माइनस वाला यहाँ आ जाएगा इस माइनस की जगह, यानी Cn, और K प्लस है तो K, और यहाँ का माइनस इस जगह आ जाएगा Cn की जगह, यहाँ जो Br है वो यहाँ पर आ जाएगा Br। हालांकि इसको नहीं लिखना होता है, ठीक है, इसको नहीं लिखने से भी चलता है कि Br को KBr को नहीं लिखने से भी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का लास्ट। देखो यहाँ पर वाटर मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जस्ट हम लोग इसको तो किए अभी है ना। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ कम हाइड्रोजन हो, यानी यहाँ पर। पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 OH, जिसको हम लोग जस्ट अभी अभी तो किया है ना, तो इसको हम लोग बार बार नहीं करेंगे, है ना, जस्ट किया है ना, क्योंकि ये यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। फिर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्योंकि बीच वाला कार्बन में अल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, है ना। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे।